हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 10 सितंबर 2020 वीरवार का दिन हो चुका है। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइन न्यूज़ अपडेट के तहत है, जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं खबर, ट्रेनों के स्लीपर कोच को एसी में बदलने की तैयारी। जानिए क्या है रेलवे का नया प्लान। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता रहता है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर एसी कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे इसके जरिए देश भर में ऐसी ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अपग्रेड किए हुए स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल एसी 3 टियर कहा जाएगा। अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को स्लीपर कोच के एसी कोच में बदलने का काम सौंपा गया है। सोने के दाम गिरे, गोल्ड सिल्वर लगातार हो रहा सस्ता, ये है बड़ी वजह। सितंबर महीने से लगातार सोने चांदी का भाव गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में तेजी आई है, जिस वजह से सोने कहानी की कीमतों पर अच्छा खासा असर दिख रहा है, जिसका असर आज घरेलू वायदा बाजार भी दिख रहा है। बुधवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 233 रुपए की गिरावट के साथ 51,120 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों यह गिरावट 51,335 रुपए पर बंद हुआ और आज सुबह गिरावट के साथ 51,165 रुपए पर खुला। दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 605 रुपए की गिरावट के साथ 67,889 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेड कर रही थी। पिछले सत्र में यह 68,494 रुपए थी। आज सुबह गिरकर 68,056 रुपए से खुली। पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ई गोपाल ऐप के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएमएमएसवाई देश में मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित और इसके सतत विकास की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाना है। इसमें लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री आंतरिक मत्स्य पालन और अन्य मत्स्य पालन में लाभार्थियों के उन्मुख गतिविधियों के लिए प्रस्तावित है और लगभग 7,710 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से की सीधी बात, देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों से मुखातिब हुए। कोरोना के कहर में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होने वाले इन गरीबों को मन को मोदी ने छू लिया। सीधी बातचीत तो सिर्फ 3 लाभार्थियों से ही की, लेकिन उनकी आवाज लाखों रेडियो पटरी वालों तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने के नुस्खे दिए, हर कारोबारी को कुछ नए विचार दिए और सबसे ज्यादा दिया भरोसा। वादा किया कि स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले जिन लाभार्थियों को उज्ज्वला, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान भारत और बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता होगा, उन्हें इन योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। जिसके पास पक्की छत नहीं होगी, उसे छत भी मुहैया कराई जाएगी। बुधवार को आत्मनिर्भर भारत के लिए स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के पटरी व्यवसायियों से ऑनलाइन करीब 1 घंटे तक बात करते रहे। यूनियन बैंक विभिन्न पदों पर सीधे इंटरव्यू से होगी भर्तियां। 1600 से अधिक पदों पर आज ही करें आवेदन। फ्री आवेदन यहां से करें। सैलरी 21,000 रुपये प्रति माह पाने का मौका। इन पदों में शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अंबानी ने कर दिया ऐलान, दिसंबर में लॉन्च होगा जियो का ये सस्ता 5G फोन। जाने कीमत। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं एनुअल मीटिंग में 5G सर्विस के साथ ही सस्ते 5G स्मार्टफोन की घोषणा की है, जिसके बाद से भारत में बेहद सस्ते जियो 5G स्मार्टफोन का इंतजार हो रहा है। गूगल के साथ मिलकर 5G फोन लाने वाली रिलायंस जियो ने ऑफिशियल तौर पर हैंडसेट के बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अब सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि रिलायंस इस साल दिसंबर में नए जियो स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि यह नया स्मार्टफोन कंपनी के 2G भारत मुक्त अभियान का हिस्सा होगा। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम इकाई जियो कम लागत वाले 10 करोड़ स्मार्टफोन का निर्माण करने वाली है, जो कि गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। गूगल के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था कि गूगल ने रिलायंस जियो में 7.7% का निवेश किया है। जियो में निवेश किए गए इस शेयर की रकम 33,737 करोड़ रुपए है। वहीं उन्होंने बताया था कि गूगल और जियो मिलकर देश में डिजिटल इंडिया की राह में कार्य करेंगे और भारत के 4G व 5G फोन का निर्माण करेंगे। मोबाइल के दाम पर मिल रही हीरो की मोटरसाइकिल लिए, जानिए कहाँ।
भारत में मोटरसाइकिलों की बहुत अच्छी मांग रहती है। इनमें हीरो मोटरकॉर्प की मोटरसाइकिलें सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, मगर पिछले कुछ समय में हीरो सहित बाकी मोटरसाइकिल कंपनियों ने अपने वाहनों को BS6 में अपडेट किया है। इसके अलावा दूसरे तरीकों से बड़ी लागत के कारण मोटरसाइकिलों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसके मध्य वर्ग के लोगों के लिए नई मोटरसाइकिल खरीदना थोड़ा मुश्किल हो गया। अगर आपके सामने भी महंगी मोटरसाइकिल की दिक्कत है तो परेशान न हो, हम आपके सामने ऐसा ऑप्शन लेकर आए हैं जहाँ से आप स्मार्टफोन की कीमत पर मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। आज के समय में 30,000 रुपये का स्मार्टफोन कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपको इतनी ही कीमत पर मोटरसाइकिल मिल सकती है। आइए जानते हैं कहां और कैसे। हीरो की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मोटरसाइकिल में पैशन प्रो शामिल है। ड्रूम पर पैशन प्रो का 2013 का मॉडल बिक्री के लिए मौजूद है। ये मोटरसाइकिल सिर्फ 23,000 किलोमीटर चली है। अच्छी बात तो यह है कि इसका पहला मालिक बेच रहा है, यानी से मोटरसाइकिल सिर्फ एक ही खरीदार के पास रही है। हीरो पैशन प्रो के इस सेकेंड हैंड मॉडल की कीमत 30,000 रुपये है। वैसे नई पैशन प्रो का दाम 65,740 रुपये है। कंगना के बाहर आते ही जुट गई भीड़, लगने लगे जोरदार नारे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक्टर सुशांत सिंह मामले में खुलकर बोला है, जिसको लेकर उद्धव सरकार ने और उनके बीच ररठनी है। लेकिन कहीं न कहीं कंगना को यह उद्धव सरकार से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। खासकर शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच बयानबाजी जोरों पर है। अब कंगना पर दबाव बनाने के लिए BMC ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण करार देकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके कुछ ही देर बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। बता दें कि सुशांत मामले में उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ BMC ने कड़ी कार्रवाई की है। भायकुल्ला जेल पहुंची, 14 दिन ही काटेंगी रातें। NCB द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद उन्हें एजेंसी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय से भायकुल्ला जेल ले जाया गया। मंगलवार को रिया को उन लिव इन पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ ही उन्हें एक स्थानीय अदालत में 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बुधवार सुबह 10:15 पर अभिनेत्री को एजेंसी के अधिकारी भायकुल्ला जेल ले जाने के लिए रवाना हुआ। मंगलवार की रात अभिनेत्री एजेंसी के कार्यालय में ही रही। 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइंस जारी। बच्चों को भेजने से पहले जान ले सभी नियम। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मौत का ग्राफ भी घटने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मॉल से लेकर मेट्रो तक सभी सेवाएं सभी संभव एहतियात के साथ खोली जा रही है। इसके बीच स्कूलों को लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल है। अनलॉक 4 में सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक स्कूल खोलने की इजाज़त दी है। अब इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सरकार ने सभी एहतियात बरतने की सलाह दी है। 21 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल। मार्च में कोरोना की दस्तक के बाद स्कूलों पर ताला लटका हुआ है। स्कूलों को लेकर सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं? सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाज़त होगी। मगर अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिभावक की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा। यह सिर्फ वॉलंटियर बेसिस पर किया जा रहा है। स्कूल में छात्रों और शिक्षकों का अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। क्लास में यह सभी तरह के नियम लागू होंगे। यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होंगे। कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियम और गाइडलाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग अलग विस्तार से निर्देश जारी। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।